तो कल देश का बजट पेश होने वाला है। उससे पहले आम बजट को लेकर नवभारत की स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना नवा बजट पेश करेंगी। कल साफ होगा कि आखिर वित्त मंत्री के पिटारे से देश की महिलाओं के लिए क्या निकलेगा। लेकिन महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच इस बार महिलाओं की उम्मीदें आखिर हैं क्या, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। देश में आम बजट पेश होने वाला है। उससे पहले इस बजट से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने काफी उम्मीदें लगाई हुई हैं। गृहिणी, वर्किंग और अपना बिजनेस करने वाली महिलाओं को उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार उनके लिए अपना पिटारा खोल देगी। महिलाएं चाहती हैं कि रसोई और महंगाई पर उन्हें राहत मिले। महिला उद्यमियों और एमएसएमई के लिए बेहतर क्रेडिट और फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद लगाए बैठी हैं। कई महिलाएं महिला सशक्तिकरण और आर्थिक भागीदारी की भी मांग कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा भी इस बार महिलाओं के बीच अहम मुद्दा है। किसानी करने वाली महिलाओं का मानना है कि उनकी फसल का उनको सही दाम मिले। वहीं बिजनेस करने वाली महिलाएं जीएसटी में राहत की उम्मीद लगाए बैठी हैं। हमें तो जी दाम मिलने चाहिए, जैसे टमाटर है, हमारी शिमला मिर्च हुई और सेब हुआ, हमें उसके सही दाम मिले जी, बस हमें तो यही है जी। अब पीछे भी देखो इतना बर्बादी हुई, हमारे आपदा के टाइम में भी सेब भी बर्बाद हो गए, टमाटर हुई, शिमला मिर्च, हमारे तो यही है जी यहाँ पे फसल। तो हम चाहते हैं कि हमें सही दाम होने चाहिए, फिक्स दाम किए जाएं जो हमें सही से जिम्मेदार सभी कोई फार्मर्स को। मेरे हिसाब से तो जैसे हमारे यहाँ पे जीएसटी है थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि कोई नए कारोबार नया शुरू कर रहे हैं बिजनेस अपना, कोई सूक्ष्म में जो छोटा कारोबार है जिनका, तो मुझे लगता है उनको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और क्या बोलते हैं, जिन्होंने नया शुरू करना है वो अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरा है जैसे हमारे घर में बुजुर्ग है, उनकी पेंशन आती है, उसमें भी थोड़ा सा कम इजाफा करना चाहिए, ताकि वो अपनी जो दवाइयां हैं और कई सारी चीजें हैं जो अपनी, कई लोग ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनके घर में मतलब उनके बच्चे अलग रहते हैं, उनको खर्चा वगैरह कुछ नहीं देते हैं, तो उनको थोड़ा सा जो अपनी आय जो चला सके, मेरे हिसाब से तो ये सब होना चाहिए जीएसटी में। घरेलू महिला और गृहिणियां सबसे ज्यादा उम्मीद कर रही हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी आए या सब्सिडी बढ़े। महंगाई, खासकर रसोई गैस, सब्जी, दालों की बढ़ती कीमतों से राहत की मांग जोरदार है। उनका कहना है कि अगर किचन का बजट संभलेगा तो परिवार खुद संभल जाएगा। नंबर 1 तो मैं चाहूंगी कि सिलेंडर बहुत ही महंगे हो रहे हैं, तो हर आदमी के बस में नहीं है, तो इसको थोड़ा कम किया जाए। दूसरा ये कि कोविड से पहले जो थी रेल की जो थी यात्रा हमारी, वो बहुत 50% लेस होता था लेडीज के लिए 58 में, और 60 में जो होता था जेंट्स के लिए होता था, तो वो तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो बहुत मुश्किल है, मतलब तो रेलवे के लिए भी सुधार, और हम लोगों से जो सहयोग चाहिए होता है सरकार को, तो हम पूरा देने के लिए योगदान करने। रसोई गैस कम हो और दाल है, तेल है, ये सब में जो बहुत ज्यादा अभी रेट बढ़ गया है, वो सब में कमी हो। अच्छा, बस रसोई का जो बजट है वो रसोई का बजट हो, फिर सोने चांदी का हो, जो महिलाएं से जुड़े हुए हो, महिलाएं वही ना एक्सपेक्ट करेगी। रसोई ज्यादा भारी पड़ रहा है, रसोई ज्यादा भारी, तेल का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, सभी तो महंगा ही हो गया है। तो इसलिए 950 सिलेंडर, पहले हम लोग 600 में उठाते थे, अभी 950। पहले सब्सिडी 300 कुछ आता था, जब 900 हुआ था तो 300 कुछ है, अभी 79 रुपया सब्सिडी है। वो भी जिसका अकाउंट नहीं है तो उसके पास वो भी नहीं आ पा रहा है। जॉब करने वाली महिलाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उनकी मांग है कि कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी करने वाली महिलाओं की एज लिमिट बढ़ाई जाए। इसके साथ ही उनकी सैलरी में भी इजाफा किया जाए। साथ ही महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। पहले तो देखो इन्होंने ना लिमिट कर दी हुई है, एज लिमिट कर दी है ना, तो नहीं रखेंगे 40 के बाद, और ना ही जो होंगे वो भी निकाल दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे तो इजिली निकाल देंगे, कोई वो वर्कर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता इस चीज में, तो वो निकाल दिए जाते हैं। तो ये चीज हटानी चाहिए। देखो घर तो सबने ही पालना है, सबका प्रोफेशन होना ही चाहिए, तो 40 के बाद तो ये चीज हटा देनी चाहिए और थोड़ी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए। बिहार की महिलाएं भी इस बजट को काफी उम्मीदों से देख रही हैं। वहां की महिलाओं का कहना है कि सरकार इस बार बिहार को ध्यान में रखकर बजट बनाए और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। पहले व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार? आप क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो? आप एजुकेशन के बारे में बात करते हो, आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप के बारे में बात करते हो, स्मॉल लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे हो, लार्जर लेवल
पे हो, हम इस लेवल पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब तक यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, आपको मालूम है कि आप एक बिहारी हूं ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इफ आई से समटाइम्स ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो सामने से रिप्लाई आता है एक बिहारी 100 बीमारी। सो दैट डजंट साउंड दैट गुड। क्योंकि इस बजट में महिलाओं की उम्मीदें पहाड़ जैसी हैं और सरकार के लिए चुनौतियां समंदर जितनी गहरी। ऐसे में क्या निर्मला सीतारमण महिलाओं को वो जादुई राहत देंगी जिसका इंतजार महिलाएं कर रही हैं? 1 फरवरी को साफ हो जाएगा कि विकसित भारत के इस रोड मैप में महिलाओं का स्थान कहां है। महिलाओं की बात आपने सुनी, अब सुनिए इस बजट को लेकर स्टार्टअप बिजनेस करने वालों का क्या कहना है। ये आप अगर इसको अलग अलग कंट्रीज में देखिए तो यूएस का प्रोडक्ट यूएस में बिक रहा था, चाइना के लिए वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। सिर्फ भारत एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बाहर से आ रहे थे सामान, बिकॉज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उतना तब मैच्योर नहीं था। बट आज की डेट में एज यू राइटली सेड, फॉक्सकॉन इंडिया का सारा प्रोडक्शन तो इंडिया में हो ही रहा है, बट इंडिया के बाहर के लिए भी इंडिया से ही प्रोडक्शन होके जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसा मानिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी जीत है। बट अभी भी जो ये था, ये सिर्फ असेंबली तक एसोसिएटेड था कि भाई इंडिया में असेंबल हो रहा है, बट हम उसके ऑलरेडी एक नीचे जा चुके हैं, नीचे पायदान पे जा चुके हैं कि अब हम यहाँ पे मॉड्यूल्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दाल का दाम बढ़ गया, सभी तो महंगा ही हो गया है, तो इसलिए 950 सिलेंडर पहले हम लोग 600 में उठाते थे, अभी 950। पहले सब्सिडी 300 कुछ आता था, जब 900 हुआ था तो 300 कुछ, अभी 79 रुपया सब्सिडी है। वो भी जिसका अकाउंट नहीं है तो उसके पास वो भी नहीं आ पा रहा है। जॉब करने वाली महिलाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उनकी मांग है कि कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी करने वाली महिलाओं की एज लिमिट बढ़ाई जाए, इसके साथ ही उनकी सैलरी में भी इजाफा किया जाए। साथ ही महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। पहले तो देखो इन्होंने ना लिमिट कर दी हुई है, एज लिमिट कर दी है ना, तो नहीं रखेंगे 40 के बाद, और ना ही जो होंगे वो भी निकाल दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे तो इजिली निकाल देंगे, कोई वो वर्कर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता इस चीज में, तो वो निकाल दिए जाते हैं। तो ये चीज हटानी चाहिए। देखो घर तो सबने ही पालना है, सबका प्रोफेशन होना ही चाहिए, तो 40 के बाद तो ये चीज हटा देनी चाहिए और थोड़ी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए। बिहार की महिलाएं भी इस बजट को काफी उम्मीदों से देख रही हैं। वहां की महिलाओं का कहना है कि सरकार इस बार बिहार को ध्यान में रखकर बजट बनाए और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। पहले व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार? आप क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो? आप एजुकेशन के बारे में बात करते हो, आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप के बारे में बात करते हो, स्मॉल लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे हो, लार्जर लेवल पे हो, हम इस लेवल पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब तक यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, आपको मालूम है कि आप एक बिहारी हूं ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इफ आई से समटाइम्स ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो सामने से रिप्लाई आता है एक बिहारी 100 बीमारी। सो दैट डजंट साउंड दैट गुड। क्योंकि इस बजट में महिलाओं की उम्मीदें पहाड़ जैसी हैं और सरकार के लिए चुनौतियां समंदर जितनी गहरी। ऐसे में क्या निर्मला सीतारमण महिलाओं को वो जादुई राहत देंगी जिसका इंतजार महिलाएं कर रही हैं? 1 फरवरी को साफ हो जाएगा कि विकसित भारत के इस रोड मैप में महिलाओं का स्थान कहां है। महिलाओं की बात आपने सुनी, अब सुनिए इस बजट को लेकर स्टार्टअप बिजनेस करने वालों का क्या कहना है। ये आप अगर इसको अलग अलग कंट्रीज में देखिए तो यूएस का प्रोडक्ट यूएस में बिक रहा था, चाइना के लिए वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। सिर्फ भारत एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बाहर से आ रहे थे सामान, बिकॉज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उतना तब मैच्योर नहीं था। बट आज की डेट में एज यू राइटली सेड, फॉक्सकॉन इंडिया का सारा प्रोडक्शन तो इंडिया में हो ही रहा है, बट इंडिया के बाहर के लिए भी इंडिया से ही प्रोडक्शन होके जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसा मानिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी जीत है। बट अभी भी जो ये था, ये सिर्फ असेंबली तक एसोसिएटेड था कि भाई इंडिया में असेंबल हो रहा है, बट हम उसके ऑलरेडी एक नीचे जा चुके हैं, नीचे पायदान पे जा चुके हैं कि अब हम यहाँ पे मॉड्यूल्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जैसे मैंने बताया कि यही फॉक्सकॉन, इलेक्ट्रॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक, सैमसंग अब सिर्फ असेंबली नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंपोनेंट्स भी इंडिया में बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।